आपके सामने मैंने कल तक ज्ञान चौतीसा प्रकरण के रा अक्षर तक विचार किया। आज ला से शुरू करता हूं। लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आय तुतरे परचाई, आत तुतरे और की कही, एके खेत दो निर्वही। सदगुरु कहते हैं लल्ला तुतरे बात जनाई। ला अक्षर से सदगुरु हमें बताते हैं कि जो तुतरे होते हैं वे तुतरे बात ही जनाते हैं। तुतरे का मतलब होता है तुतलाना या तुतलाने वाला। तुतलाने वाला जो बात कहता है वो साफ नहीं रहती बात। तुतलाने वाला कभी साफ बात नहीं कह सकता है। यहां तुतलाने का लाक्षणिक अर्थ है निर्णय सही न होना। जो स्वयं भ्रांत है वो निर्भ्रांत बात नहीं कर सकता है। जिसे जड़ चेतन का बोध नहीं है, कर्तव्य का बोध नहीं है, विधि निषेध का बोध नहीं है, वह आपको सही रास्ता नहीं बता सकता है। लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे परचाई। तुतरे आय नाम होना। जो तुतरा है वो तुतरे की ही परिचय देगा, तुतरी बात में ही कहेगा, गोल मोल बात। शास्त्र अनेक है, कितने पंडित लोग सभी शास्त्रों को जानते हैं करीब करीब, और उनसे जो कहो उसी ढंग से वो बोल लेते हैं। उसी बात का निषेध भी करते हैं, उसी बात का विध भी करते हैं। ऐसे लोगों से साफ निर्णय की कोई आशा नहीं की जा सकती। हमें सच्चा ज्ञान उसी से होगा जो निर्भ्रांत दृष्टि वाला हो, जिसकी दृष्टि में भ्रांति है, जो स्वयं अंधकार में है, जो स्वयं संदेह में है, वह दूसरे को निसंदेह नहीं कर सकता है। इसीलिए गुरु के विषय में बताया जाता है कि गुरु वही सही हो सकता है जो स्वयं निर्णय सिद्धांत को समझता हो। रास्ता बताने वाला अगर स्वयं रास्ता साफ नहीं जानता है तो रास्ता सही नहीं बता सकता है। गुरु चुनाव में इसकी महती आवश्यकता है कि हम सावधानी से गुरु का चुनाव करें जो हमें सही रास्ता बता सके। प्रश्न होता है कि शिष्य जब स्वयं अभी दुविधा और संदेह और अज्ञान में है तो गुरु को कैसे परख सकता है। और इसीलिए सचमुच कितने लोग गुरु के नाम पर दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन ये समझ लो, आप अपने ज्ञान की दृष्टि से ही गुरु को परखेंगे और गुरु के ज्ञान को परखेंगे। शिष्य का मतलब एकदम अज्ञानी नहीं होता। शिष्य का मतलब है उसको अभी वो जिज्ञासु है, पूरा बोध नहीं है, लेकिन जानी दशा तो सब में है। जानते सब हैं, शिष्य भी जानता है, शिष्य को भी परखने की जरूरत है। शिष्य गुरु को परखे, गुरु के ज्ञान को परखे। अगर शिष्य में स्वयं ज्ञान नहीं होगा तो वह कैसे दूसरे को परख सकेगा। गुरु की बात को परखने के लिए भी तो शिष्य में ज्ञान चाहिए। हम ये आशा नहीं करते हैं कि शिष्य बिल्कुल अज्ञानी है। बिल्कुल अज्ञानी है तो गुरु के ज्ञान को कैसे समझ पाएगा। इसलिए शिष्य को भी चाहिए कि गुरु की परख करे। जिसकी दृष्टि साफ हो ऐसे गुरु की शरण में जाए, तभी उसको सच्चा रास्ता मिलेगा। गुरु केवल जाति, वर्ण, विद्या, महंती, गद्दी, प्रतिष्ठा से नहीं करना चाहिए। ऐसा गुरु हो जो प्रतिष्ठित हो,
जो महंत हो कहीं का, जो गद्दी पर हो, जो बहुत विद्वान हो और जो ऊंचे वर्ण में हो, ये सब गलत चुनाव है। गुरु तो वह है जिसका ज्ञान सही है, जिसका आचरण सही है। गुरु की दो योग्यताएं हैं, सच्चा ज्ञान, पवित्र आचरण। पवित्र आचरण वाला है कोई लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं है तो रास्ता सही नहीं बता सकता है, और सच्चा ज्ञान है लेकिन पवित्र आचरण वाला नहीं है तो उसके द्वारा भी शिष्य को पूर्णत्व की दिशा नहीं मिल सकती। इसलिए गुरु में दो योग्यताओं की महती आवश्यकता है, उसकी ज्ञान दृष्टि साफ हो और आचरण पवित्र हो। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं, वह कहे अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं। कोई जाहिद है लेकिन गुमराह है तो उसका साथी मैं कैसे बने। जाहिद कहते हैं सदाचारी को, जाहिद कहते हैं त्यागी को। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं। जो साफ दृष्टि वाला तो नहीं है लेकिन सदाचारी है तो उसका साथी मैं कैसे बनूं। वह कहता है अल्लाह है, मैं कहता हूं अल्लाह हूं। दोनों में बड़ा फर्क है, पता नहीं कहां है और हूं प्रत्यक्ष है। इसलिए गुरु तो है, वो सदाचारी भी है लेकिन अलग कहीं भटका रहा है, अलग दिखा रहा है हाजिर ते दूर बतावें, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुर भरम न जासी। जो हाजिर हुजूर है उसको दूर बताते हैं लेकिन दूर की बात तो निराशाजनक है। साहब कहते हैं गुरु के बिना, सच्चे गुरु के बिना भ्रम नहीं जाता है, इसलिए सच्चे गुरु की जरूरत है। तो हमें पथ प्रदर्शक सही चुनना चाहिए, आदर्श सही चुनना चाहिए। उपासनी वही होता है जो पवित्र हो और सच्ची दृष्टि वाला हो। उपासना से उपास के संस्कार उपासक में आते हैं। आग के पास बैठने से गर्मी मिलती है, पानी के पास बैठने से शीतलता मिलती है। दुर्जन के पास बैठने से दुर्जनता मिलती है, सज्जन के पास बैठने से सज्जनता मिलती है। जिसकी उच्च दृष्टि है, साफ दृष्टि है, पवित्र आचरण है, ऐसे पुरुषों की उपासना से अपने में पवित्रता और सच्चा ज्ञान आता है। इसलिए हमारा उपास पूर्ण होना चाहिए, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। साहेब कहते हैं पूरा साहेब से ये, पूरे साहेब की सेवा करो। पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, पूरे साहेब की सेवा करने ही से सब प्रकार से पूर्णत्व की प्राप्ति होगी। और ओछे से प्रेम करोगे तो सब कुछ जाएगा। छिछले आदमी से, छिछले गुरु, छिछले साथी का चुनाव भी सावधानी से करना चाहिए। फिर गुरु का चुनाव तो सावधानी से होनी चाहिए। कहते हैं दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान मित्र अच्छा नहीं होता है। नादान मित्र घटिया काम समय से करता है और दानेदार दुश्मन घटिया काम कभी नहीं कर सकता। हमें कोई अपना दुश्मन मानता हो लेकिन वो सच्चा आदमी है, ईमानदार है और समझदार है तो हमें धोखा नहीं देगा। और अगर हमारा कोई मित्र है और नादान है, उसकी विवेकवती बुद्धि नहीं है, समझ अच्छी नहीं है, तो वह नादानी का काम कर सकता है, घटिया काम हमारे साथ कर सकता है। तो सामान्य मित्रों के लिए, सामान्य साथियों के लिए चुनाव जब किया जाता है, साथियों का चुनाव, मित्रों का चुनाव किया जाता है, तो समझदार लोग दानेदार मित्र चुनते हैं, समझदार मित्र चुनते हैं। फिर गुरु का चुनाव तो बहुत ही जरूरी है, समझ करके करना। सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण जिसका है वही पथ प्रदर्शक हो सकता है। और जो तुतुरे है, तुतलाता है, यहां तुतलाने का शाब्दिक अर्थ नहीं, लाक्षणिक है।
कोई तुतलाने वाला भी सही बात कह सकता है, जबान से तो तुतलाता है, उसमें तुतलाहट आ जाती है, लेकिन ज्ञानी है, सही बात कहता है। यहां लाक्षणिक अर्थ है साफ न कहने वाला। साफ न कहने वाला यानी जिसका मन ही साफ नहीं, समझ ही साफ नहीं, क्लियर विचार ही नहीं है, तो क्लियर वक्तव्य कैसे हो सकता है? जड़ और चेतन का उसे विवेक नहीं, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं। तो लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे परिचय। जो तुतरे है वो तुतरे ढंग से ही परिचय देगा। जो भ्रांत है वो ज्ञान की बात कहते हुए भी भ्रांत ज्ञान कहेगा, निर्भ्रांत ज्ञान नहीं कहेगा। निर्भ्रांत होना बहुत कठिन बात है। अच्छे अच्छे साधु भ्रांत होते हैं, साधु हैं, पुराने हैं, तपस्वी हैं, लेकिन भूत प्रेत तक सिद्ध करते हैं कि मैंने भूत देखा है, कहते हैं। अच्छे विद्वान और तपस्वी संत हैं, लेकिन भूत प्रेत का चक्कर उनका नहीं जाता है। एक तपस्वी महात्मा को देखा, बुजुर्ग वे पोथी रख करके उस पर अच्छा चढ़ा रहे थे और फूल चढ़ा रहे थे। तो मैंने कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि वो श्रद्धेय थे, पूज्य थे, बुजुर्ग थे, कैसे उनसे कुछ तत्काल कहा जाए। लेकिन ये साधारण आदमी भी समझता है कि पुस्तक पढ़ने की चीज है, उस पर फूल और अच्छा चढ़ाने की चीज नहीं। अब वो कहीं पुस्तक में पढ़े होंगे कुछ वो कहीं पुस्तक में पढ़े होंगे कि पूजा करनी चाहिए, पुस्तक की अमुक धर्मशास्त्र की पूजा करनी चाहिए, और वो पूजा कर रहे थे। तो ऐसे लोगों से कैसे हम आशा करें कि हमें यथार्थ ज्ञान मिल सकता है? अच्छे अच्छे महात्मा लोग अपने मरने के बाद क्रियाक्रम करने की चिंता करते हैं कि हमारा क्रियाक्रम कौन करेगा। एक महात्मा ने कहा कि अब हम लोग साधु हो गए हैं, तो भाई अब क्या किया जाए, दश गात्र इत्यादि कौन करेगा, और अब कोई वंश तो है नहीं। गृहस्थी के त्याग कर देने के पश्चात ये बात आती है। मैंने कहा महाराज, दस गात्र किसे कहते? तो लोक रीति है, दस गात्र करने की कोई जरूरत नहीं है। साधु तो मन को मारता है, और जिसका मन मर गया फिर और करना क्या रहा। लेकिन दृष्टि साफ नहीं है, इसलिए महात्मा होकर, तपस्वी होकर वे अपने मन को संयत रखते हैं। क्रोध काम पर काफी विजय पाए हैं, लेकिन दृष्टि साफ नहीं। तो लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे परिचय। आप तुतरे और की कही। जो स्वयं तुतरे है वह दूसरे के लिए भी तुतरे की बात करता है। जो स्वयं भ्रांत है दूसरे को भी भ्रांत बात बताता है। एक ही खेत दो निर्वाही, एक ही खेत में दोनों तरफ से निर्वाह करता है, मतलब दोमुखी धारा उसकी होती है, भ्रांत दृष्टि होती है, बेसमझ का आदमी होता है। कितने ऐसे लोग होते हैं व्यवहार में भी जो संदेहशील होते हैं। कुछ ऐसे समझ के लोग होते हैं कि जिनकी किसी बात में साफ दृष्टि होना बड़ा मुश्किल होता है, वह सही निर्णय जल्दी नहीं ले पाते। यहां तक बाजार चलते हैं तो सोचते हैं कि बाजार जाऊं कि न जाऊं। कई बार सोचते हैं अच्छा चलो बाजार जाऊं, सामान ले आऊं, फिर सोचते अच्छा आज नहीं कल ले आऊंगा। 10 मिनट के बाद सोचेंगे अच्छा आज ही चला चलो, उठेंगे और 10 कदम चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, अब कल जाएंगे। कितने लोगों में निर्णय की क्षमता बहुत कम होती है, और ऐसे लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है। वे अपने साथियों के लिए सही निर्णय जल्दी से नहीं दे पाते, हर बात में उनके संदेह होता है। यह विवेकवती बुद्धि, अच्छी समझदारी, साफ दृष्टि, ये परमार्थ के लिए नहीं किंतु व्यवहार के लिए भी बहुत आवश्यक है। विचारो, समझो, कदम उठाओ और काम करो, ऐसा अभ्यास बनाओ। सोचते न रहो। दीर्घ काल तक सोचना ठीक है किसी विषय में, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत समय तक सोचते रहो, कुछ निर्णय ही न कर पाओ, ये अच्छा नहीं है। तो यहां तो साहब अध्यात्म की बात कहते हैं, लेकिन व्यवहार की बातों में भी साफ दृष्टि होना अत्यंत आवश्यक है। तो सदगुरु ने लाक्षर में उपदेश किया
कि जो लोग तुतरे हैं, जो लोग तुतलाते हैं, जिनकी भाषा साफ नहीं है, इसका मतलब यह है कि उनकी समझ साफ नहीं। जिनकी समझ साफ नहीं, उनकी भाषा साफ नहीं, फिर उनके साथ लगना बेकार है। वह स्वयं भ्रांत हैं, दूसरे को भ्रांत करेंगे। खाले बटिया मांझ, वह रास्ते में ही छोड़ देंगे। इसलिए स्वयं तुम भ्रांत न रहो और दूसरे भ्रांत का साथ न करो। अच्छी समझदारी रखो और समझदार का साथ करो। साहब कहते हैं, वाह 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 करे सब कोई, वाह वाह करे काज नहीं हुई। वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। वाह 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 करे सब कोई। वाह अक्षर साहब कहते हैं, सब लोग वाह वाह कहते हैं। वाह अन्य तरफ इशारा करते, अपनी तरफ इशारा नहीं करते। लेकिन वाह वाह करने से काम नहीं बनेगा। वहां परमात्मा है, वहां देवता है, वहां ईश्वर है, वह अन्य पुरुष है। तो साहब कहते हैं, दूसरे तरफ इशारा करने से काम नहीं चलेगा। अंतर्मुख बनो, अपने तरफ लौटो। वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। स्वर्ग पताल से अभिप्राय समग्रता, आकाश पाताल। लोग कहते हैं आकाश पाताल नापते हो। आकाश पाताल नापने मतलब है पूरी दुनिया को मथना। कितने शब्द ऐसे होते हैं जिनका लाक्षणिक अर्थ हुआ करता है। स्वर्ग पताल का मतलब समग्रता, जड़ और चेतन, विश्व सत्ता। विश्व सत्ता के मर्म को जो नहीं जानता अथवा जो तथ्य को नहीं जानता, वह व्यक्ति वाह 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 करता है। बाहर निर्देश करना, बाहर खोजना, बाहर भटकना तत्व विवेक की हीनता का फल है। जिसको तत्व विवेक है, जिसकी समझदारी साफ है, जिसका निर्णय सही, वो बाहर नहीं खोजता है। बाहर खोजने की कोई चीज नहीं। बाहर चलने पर बाहर की चीज मिलती, भीतर की चीज नहीं मिलती। अगर हमें लखनऊ पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, और मोक्ष में पहुंचना है तो रुकना पड़ेगा। चलना और रुकना दोनों में बड़ा फर्क है। चलने से भौतिक क्षेत्र की मंजिल मिलती है, रुकने से आत्मिक क्षेत्र की मंजिल मिलती है। रुकने का मतलब है शांत होना, मन का ठहरना। साहब कहते हैं, लोग वाह वाह कहते हैं, बाहर निर्देश करते हैं। अनेक धर्म शास्त्र हैं जिसमें बाहर निर्देश किया गया है। अनेक गुरु हैं जो बाहर निर्देश करते हैं, बाहर मनुष्य को निर्देश करके भटकाते हैं। तीर्थों में आने की बात जो पुराणों में लिखी गई है, उसमें इतना ही अर्थ मानना चाहिए कि महिमा परक शब्द कहने से लोगों में भावना जगती, वो तीर्थों में पहुंचते हैं और संतों की संगत पा करके उनको दिशा भी मिल जाया करती है। और अगर उतना ही अर्थ समझें कि गंगा में नहाओ और मुक्त हो जाओगे, इतनी ही बुद्धि रखते हैं, तो उनको कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता। कुछ तो हुआ, घर छोड़े आए, थोड़ा मन में परिवर्तन आया, घर के झंझट से 10-5 दिन के लिए अलग हो गए, बहुत लोगों को देखे, अनेक प्रकार का ज्ञान हुआ, तो कुछ तो लाभ होता है। दूसरे तरफ उनकी समझ जड़ हो जाती है। वे समझते हैं हम तीर्थ में नहा लिए, मुक्त हो गए। जो जाए बद्री सो नाव बद्री। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कि जो बद्री जाता है फिर बद्री में नहीं आता है, यानी बद्री में जाने वाला मुक्त हो जाता है। कितना भोलापन है। बद्री में जो जाएगा उसकी वासना मिट जाएगी। भला वासना मिटने के लिए बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग चाहिए, भक्ति चाहिए। तो महिमा परक वचन मनुष्य को और भटका देते, दिशा मिलने की अपेक्षा वो भटक जाता है। और जो विवेकी होता है, समझदार होता है, वो दिशा लेता है। बहुत ऐसे शब्द हैं जिसका हमें लक्षणार्थ समझना चाहिए, शब्द अर्थ नहीं लेना चाहिए। गुरु के दर्शन मात्र से मोक्ष होता है। गुरु का ज्ञान सुनते ही जीव मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ भी एक अंश में सत्य है, सर्वथा नहीं। गुरु का ज्ञान जब आप सुनते हैं तो उस समय अगर आप तत्पर हैं तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, दुनिया भूल जाएगा, तो तत्काल मुक्ति हो गई।
लेकिन उस मुक्ति को बरकरार रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे यहां पर जितने लोग बैठे हैं और इन विचारों पर जिनका मन लगा होगा, उनका मोक्ष है, संसार की झंझट कटी है, मन में शांति है। लेकिन इस शांति को बनाए रखने के लिए आगे अभ्यास की आवश्यकता है। यहां से उठोगे फिर वही संसार का मन आ जाएगा, फिर भटक जाओगे। इसलिए निरंतर मोक्ष के लिए स्वयं पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। गुरु का वचन सुनते ही मुक्ति मिल जाती है, यह बात एक अंश में सच है, सर्वांश में सच नहीं है। जितने कथन होते हैं सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष का मतलब एक ढंग से, सभी ढंग से बातों को समझ करके ही आदमी को निर्भ्रांत दृष्टि मिलती है। गुरु के दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है, संत के दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। इसका एक अंश में ही अर्थ हो सकता है कि सच्चे संत, अच्छे संत किस शरण में गए, उनके पास गए, उनके दर्शन के मन में एक प्रसन्नता, संसार से एक विराग का भाव और अच्छा भाव हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वहां से हटोगे तो फिर माया घेर लेगी। जैसे पानी में काई होती है, गड्ढों में कहीं कहीं काई होती है, हरी हरी, और उसमें हाथ डालो और हाथ हिलाओ तो काई हट जाती है, लेकिन हाथ निकाल लो तो काई फिर बराबर हो जाती है। इसी प्रकार मन का मोह, मन की आसक्ति रूपी काई को हटाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रयास न करोगे तो फिर काई जम जाएगी। तो गुरु के दर्शन, संत के दर्शन से मोक्ष मिलता है, इसका एक अंश में अर्थ, सर्वथा नहीं। मोक्ष को एक रस बनाए रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। हमारी दृष्टि जब एक रस बनी रहेगी तब मोक्ष एक रस रहेगा। मोक्ष कहो या दुख से निवृत्ति कहो, कोई आदमी दुख नहीं चाहता है। हमारे चित्त में कभी दुख न हो, कभी भी दुख न हो, इसके लिए विचार जगते रहना चाहिए। और जो सुंदर विचारों को भूल जाएगा बस फिर दुख आ जाएगा। जितने क्षण हम विचार में रहते हैं दुख दूर रहता है, जहां विचार गया दुख तुरंत आया। इसलिए विचार, सदा विचार करो मोरे भाई, जो रो दे बिकर नहीं जाई। पारक ऊपर थिर हुए रहना, सकल परखना ना कुछ कहना। तो सदगुरु कहते हैं कि जो वह लोग कहते हैं, अलग निर्देश करते हैं, वे स्वर्ग पताल का भेद नहीं जानते। मतलब वह विश्व समग्रता का बोध नहीं उनको है, तत्व बोध नहीं है। जहां जैसे है वहां वैसे उसको नहीं समझते, इसलिए अलग भगवान खोजते हैं, अलग परमात्मा खोजते हैं, अलग मोक्ष खोजते हैं, और जिंदगी भर खोजते रह जाते हो, खाली के खाली रह जाते हैं। उनको तत्वबोध हो तो खोजना नहीं है, अपने आप में लौटना।